सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए ओ माय एम्पियर का पार्ट 5 लेके आ चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको एपिसोड नंबर 15, 16, 17 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ तांगी के इंक खोलने में मदद करती है और लुओ को वहीं पे ही नींद आ जाती है, जिस वजह से लुओ तांगी के कंधे पे सर रख के सो जाती है। तांगी को उस टाइम पे मस्ती सूझती है और तांगी लुओ के चेहरे पे मूंछ बना देता है। और जब लुओ को होश आती है तो तांगी लुओ से कहता है कि तुम अपने कक्ष में जा सकती हो। लुओ जब बाहर निकलती है तो सारी दासियां लुओ को अच्छे से ट्रीट करती है और लुओ के बारे में कुछ जाते जाते कहने लग जाती है। तो लुओ अपना चेहरा देखने जाती है वहीं पे पड़े शीशे पे, और लुओ जब अपना चेहरा देखती है तो वो हैरान हो जाती है। और उस टाइम पे लुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तांगी के ऊपर। लुओ से मिलने यानरान आती है तो लुओ काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है तुम उस दिन मेरे को वहीं पे ही क्यों छोड़ के चली गई। जिस पे यानरान कहती है मैं तुम्हें उस दिन बचाना आना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोक रखा था और मैं यही चाहती हूँ कि तुम और तांगी जो है वो साथ आ जाओ। लुओ जो है यानरान को अब माफ़ कर देती है और यानरान कहती है प्लीज़ मुझे अपना मास्क दे दो, मतलब चेहरे पे लगाने के लिए। तो यानरान को लुओ दे देती है मास्क। यानरान और लुओ बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए और वो दोनों छुप छुप के चूसांगनान को देख रहे होते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में होती है और सब पे चिल्ला रही होती है। लुओ कहती है कि ब्रेकअप के बाद इंसान कितना गुस्से में आ जाता है ना। तो यानरान कहती है मतलब, जिस पे लुओ बताती है कि बेवूचेन और चूसांगनान का ब्रेकअप हो गया है ना इस वजह से। जिस पे यानरान जवाब देती है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चूसांगनान उस टाइप की लड़की नहीं है और वो बेवूचेन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस पे लुओ कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और हमें कोशिश करनी चाहिए बेवूचेन और चूसांगनान को साथ में लाने की। चूसेंगनान को लुओ और यानरान बुला के अपने पास बैठा लेती है और उसके चेहरे में मास्क लगा के तीनों की तीनों आराम करने लग जाती है। लुओ कहती है कि तुम्हारा फिगर और तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल लड़कों की तरह है, इसी वजह से कुछ ही लड़कियां होंगी जो कि तुमसे जलती होंगी। अब चूसेंगनान को ना वो मास्क लगाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो उतार देती है। तो लुओ कहती है तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुमने मेरा पूरा इतना इंपॉर्टेंट मास्क जो है वो ख़राब कर दिया। लुओ कहती है कि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल लड़कों की तरह है, तो जिस वजह से तुम्हें आगे चल के कोई भी लाइक नहीं करेगा, और अभी तुम्हें बेवूचेन मिला है तो तुम्हें उसे गंवाना नहीं चाहिए। जिस पे चूसेंगनान कहती है कि वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है और वो बहुत ज़्यादा भोला भाला है। जिस पे यानरान कहती है कि मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप का लड़का चाहिए ना, मतलब हस्बैंड चाहिए, और तुम्हें इतना ऑनेस्ट टाइप का लड़का मिला है तो तुम्हें उसे गंवाना नहीं चाहिए। यानरान बातों बातों में ये कह देती है कि जिसे मैं लाइक करती हूँ मैं उसको कभी भी नहीं खोऊंगी। तो चूसेंगनान को लगता है कि यानरान तांगी की बात कर रही है और चूसेंगनान कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था आप महाराज को इतना लाइक करते हो। जिस पे लुओ बात पलट देती है और कहती है कि तुम्हारा मेकअप करने का तरीका और चलने का तरीका बिल्कुल लड़कों की तरह है। तो चूसेंगनान को गुस्सा आता है और कहती है वो कि कौन लड़कों की तरह दिखता है और कौन लड़कों की तरह मेकअप करता है। तो दोनों के दोनों यानरान और लुओ साथ में कहते हैं कि तुम्हें एक बार शीशा ज़रूर देखना चाहिए। चूसेंगनान बेवूचेन को बात करने के लिए बुलाती है और ये भी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं जा रही हूँ। तो बेवूचेन तो हमेशा से ही चूसेंगनान को लाइक करता है, तो बेवूचेन कहता है कि मुझे बात करनी है तुमसे। चूसेंगनान और बेवूचेन बैठ जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन चूसेंगनान का ध्यान कहीं और होता है। उसका ध्यान एक आदमी पे होता है जो कि बनपिन बेच रहा होता है। तो ये सब बेवूचेन नोटिस कर लेता है और बेवूचेन उधर उस आदमी के पास जाके उस बनपिन को खरीद लेता है और चूसेंगनान के पास आके कहता है कि मैं वो हर चीज़ तुरंत लाने के लिए तैयार हूँ जो कि तुम्हें पसंद है। जिस पे चूसेंगनान कहती है कि अच्छा बताओ कि मुझे क्या पसंद है। तो चूसेंगनान वेट कर रही होती है बेवूचेन के आंसर का, लेकिन बेवूचेन कोई आंसर नहीं देता। जिस पे चूसेंगनान मन में ही कहने लग जाती है मुझे पता था ये कोई जवाब नहीं देगा, और पलट के वो बैठ जाती है चूसेंगनान। तो बेवूचेन वो बनपिन चूसेंगनान के बालों में डालने वाला होता है, तभी वहाँ पे एक दरबारी आता है जो कि चूसेंगनान को कहता है कि कुछ आदमी लोगों को काट रहे हैं तो हमें तुरंत जाना है उन्हें मारने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए। तो चूसेंगनान वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन फिर वो दोबारा पीछे मुड़ती है और कहती है कि तुमने सुना नहीं है कि हमें जाना है लोगों की मदद करने के लिए, तो चलो मेरी मदद करने। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि चूसेंगनान भी अब रिलेशनशिप में आने के लिए थोड़ी कोशिश करने लग गई है। लुओ और यानरान घूम रहे होते हैं तो यानरान की नज़र तांगमा के महल पे पड़ती है और यानरान ने काफ़ी दिनों से तांगमा को नहीं देखा होता है। तो यानरान लुओ से कहती है कि तुम आगे चलो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। लुओ अभी अकेली होती है तो लुओ राजमहल के पीछे चली जाती है और वहाँ पे जाके उस बूढ़े आदमी और उस बच्ची को आवाज़ लगाने लग जाती है।
वहीं पे चूसेंगनान और बेवूचैन उन लोगों को पकड़ के खूब पीट लेते हैं और दोनों को ही हल्की हल्की चोट लग जाती है, लेकिन चूसेंगनान नॉर्मल तरीके से बिहेव करती है, जबकि बेवूचैन तो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है, जैसे कि बेवूचैन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई हो। वो दोनों बूढ़ा आदमी और बच्ची आते हैं लुओ के पास और कहते हैं कि आज से आप हमारी न्यू मास्टर और अब आप ही हो जो कि हमें अपनी पावर की मदद से हमें इंसाफ दिलाओगी। जिस पे लुओ कहती है कि मास्टर के पास कौन कौन सी पावर होती है, मतलब हम ऑफ्यूकस लोगों के पास कैसी पावरें होती हैं। वो बूढ़ा आदमी लुओ को बताता है कि हम लोग किसी भी इंसान की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसकी पावर्स को अलग अलग पावर्स को मर्ज करके नई पावर भी बना सकते हैं, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा पावरफुल कहलाते हैं बाकी 12 ज़ोडिक साइनों में से। और हमारी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम किसी भी चोट को हील भी कर सकते हैं। लुओ कहती है कि मुझे तो आज तक कभी भी अपने आप को पावरफुल जैसा महसूस नहीं हुआ। जिस पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे पास आज तक कोई भी ट्रेनी टीचर नहीं रहा ना जो तुम्हें ट्रेन कर सके कि तुम अपनी पावर्स को किस तरह से यूज़ करो और किस तरह से कंट्रोल करो। इसी वजह से तुम्हारी हमेशा पावर तुम जितनी भी लेती होगी वो अपने आप ही गायब हो जाती होगी। जिस पे लुओ कहती है इसका मतलब मैं अपनी पावर्स को यूज़ कर सकती हूँ ना। तो वो आदमी कहता है कि हाँ तुम बहुत तरीक़ों से अपनी पावर्स को यूज़ कर सकती हो। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यानरान इनविजिबल होकर दीवार के ऊपर बैठी होती है और वो छुप छुप के तांगमा को बात लेते हुए देख रही होती है। वो बूढ़ा आदमी लुओ का एक हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में लगी चोट को ठीक करता है। तो लुओ भी कोशिश करती है अपने दूसरे हाथ की चोट को ठीक करने के लिए, लेकिन लुओ से वो चोट उल्टा बढ़ जाती है। जिसपे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि लगता है तुमने अपनी पावर जो है किसी और को दे दी है, जिस वजह से तुम हील नहीं कर पाई अपने आप को। यानरान की पावर अब जो है कम होने लग जाती है और वो इनविजिबल की जगह विजिबल होने लग जाती है, जिसे देख के यानरान काफ़ी डर जाती है और ये सब कुछ लुओ के जादू करने की वजह से होता है। और आवाज़ सुन के तांगमा भी पीछे मुड़ता है और कहता है कि कौन है वहाँ। यानरान फटाफट से भाग के बाहर निकलती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। लुओ भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन तांगमा लुओ को पकड़ लेता है। तो लुओ हाय कह के जा ही रही होती है, जिसपे तांगमा कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मैं भी तुम्हें अफसोस मना रहा हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों वहाँ पे भेजा। अब तांगमा को यहाँ पे लग रहा होता है कि वो जो लड़की छुप छुप के देख रही थी वो और कोई नहीं लुओ ही है, कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक कर रही होती हो। और ये सब कुछ जो है वो यानरान भी सुन रही होती है। तांगमा लुओ को किस करने लगता है जो कि यानरान बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से फटाफट भग जाती है, लेकिन एक्चुअल में तांगमा और लुओ की किस नहीं हुई होती है, क्योंकि लुओ यानरान को भागता हुआ देख उसके पीछे पीछे चली जाती है। तांग तांगी के पास जाता है और कहता है कि सुबह से लुओ और यानरान वापस नहीं आए महल, तो कहीं वो मुसीबत में नहीं। जिसमें तांगी कहता है कि वो कोई बच्चे थोड़ा है जो मुसीबत में होंगे। और तांगी कहता है कि ये सब छोड़ो और तुम फटाफट से राजाओं की बैठक बुलाओ, क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके आप फॉलो करो। ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, मतलब इतना भी पुराना नहीं, 11th का अकाउंट है, 11th क्लास का। तो स्टडीज़ और कुछ फैमिली की वजह से जो है इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं वापस से एक्टिव हो गई हूँ। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप अगर देखें कि 1133 फॉलोअर्स है उसमें, तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये फेक है, वो भी एक पोस्ट में ही। तो ये जो है मेरे पुराने फॉलोअर्स थे, इस वजह से है ये अकाउंट। तो प्लीज़ मुझे आप वहाँ पे जाके फॉलो करो। इतने मेहनत करती हूँ मैं वीडियो करने में, तो आप इतनी तो सपोर्ट कर ही सकते हो ना। तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करो। सो थैंक यू। अगर आई होप आप लोग मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे इतना ही जितना आप यूट्यूब में कर रहे हैं। सभी राजा आ जाते हैं तो तांगमा कहना शुरू करता है कि ये जो सीट ले रखी है और जिसका कर्तव्य है कि वो हमारे देश को बचाए, लेकिन जो है ऑफ्यूकस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और हमारे देश के लिए ही ख़राब कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस सीट को हटा देना चाहिए? ये बात सुनकर तांगी थोड़ा कंफ्यूज होता है, जिस पे तांगमा कहता है कि क्यों ना हम सब वोट करें। तो वोटिंग हो जाती है और ऑफ्यूकस की सीट हटाने के लिए 6 लोग वोट करते हैं, जबकि 5 लोग वोट करते हैं कि ना हटाए। तो इस हिसाब से तांगमा जीत जाता है और उस सीट को हटा दिया जाता है। लुओ यानरान से मिलने जाती है, लेकिन लुओ को यानरान की दासी मिलती है। तो वो दासी पहले तो लुओ पे चिल्लाती है ये कह के कि तुम्हें यानरान को उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि वो आगे चल के रानी बनने वाली है। और फिर लुओ कहती है कि यानरान घर पे है, तो वो दासी मना कर देती है और कहती है कि अभी वो घर पे नहीं आई। जिस पे लुओ कहती है कि ठीक है, जब भी आएगी यानरान तो उसे इन्फॉर्म कर देना कि मैं उससे मिलने आई थी और मुझे भी बता देना। ऑफ्यूकस की सीट वहाँ से हटा दी जाती है। अब तांगमा आगे कहता है कि पिछली बार हमने 5-5 का कंपटीशन रखा था, लेकिन इस बार मेंबर कम होने की वजह से हम 4 साइन है तो 2 पार्टीज बनेगी अलग अलग, और यहाँ पे दोबारा वोटिंग होती है कि ये कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वोटिंग हो जाती है लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आया होता है क्योंकि वहाँ पे यानरान तो होती नहीं है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोबारा बैठक करेंगे जिसमें यानरान का जो आखिरी डिसीजन होगा उधर से हमें पता चलेगा कि क्या होगा आगे चल के।
बिलियन तांगी के कमरे में जाके पीछे से तांगी को गले लगा लेती है, जिसपे तांगी लुओ समझ के बिलियन को कह देता है कि फई फई तुम बिना परमिशन के मेरे कमरे में कैसे आई। एक दो मुझे कमेंट आया था कि मैं कैरेक्टर्स के नाम गलत लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। जब भी मैं ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करती हूँ तो उससे पहले मैं इनके नाम जो है नेट में सर्च मार के डायरी में लिख लेती हूँ, क्योंकि शुरुआत के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बनाने में थोड़े नाम याद नहीं रहते, तब तक तो बाद में जाके याद हो जाते, लेकिन फर्स्ट सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं डायरी में देख देख के इनके नाम लेती हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं नेट से ही सर्च मारती हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो और ये ना कहे कि मैं गलत नाम ले रही हूँ। और एक और चीज़, जैसे लुओ फई फई नाम है तो मैं सिर्फ लुओ कहती हूँ, क्योंकि वीडियोज़ में भी जब हम देखते हैं तो उसमें भी कभी जो कैरेक्टर्स है वो कभी लुओ कह के बुलाते हैं, कभी फई फई कह के बुलाते हैं, तो मैं इससे अच्छा लुओ कहती हूँ। और वैसे ही जो 3 कैरेक्टर्स हैं मेन लड़कों का रोल कर रहे हैं, जैसे बई तांगी, बई तांगमा और बई तांग तांग, तो इनका नाम में जो बई है वो एक सरनेम है, इसलिए मैं इनको तांगी, तांगमा और तांग तांग कह के ही बुला लेती हूँ। और जब हम कन्वर्सेशन वाली वीडियोस बनाते हैं, जैसे अब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं बई तांगी ने ये कहा, बई तांगमा ने कहा, तो इससे जो है बई बई लगाऊंगी ना तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक वर्ड ऐसा होना चाहिए कि हाँ भी इनसे डिफरेंस पता चल जाए इन लोगों को कि हाँ ये अलग है और ये अलग है, इसलिए मैं ये बनाती हूँ। तो ये एक दो क्वेरीज थी मेरे कुछ लोगों की जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता उन्होंने सब्सक्राइब करा है कि नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल, तो वही हमारा हक बनता है आप लोगों की क्वेरीज को कम करने का। तो अब आप लोगों को इसमें भी कोई गलती लगती है, मैंने सही करा बता के कि नहीं करा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं हम। तांगी बिलियन को लुओ समझ लेता है, लेकिन जब तांगी बिलियन की आवाज़ सुनता है तो उसको पीछे धकेल देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे बिलियन कहती है कि मुझे आपकी ग्रैंड माँ ने ही यहाँ पे भेजा है। और फिर से बिलियन तांगी का हाथ पकड़ती है, लेकिन इस बार तांगी उसका हाथ जो है साइड कर देता है, जिसपे बिलियन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। गुस्से गुस्से में बिलियन ये तक कह देती है कि ऐसा क्या है जो लुओ में है और मुझ में नहीं है, और ये बात सुन के तांगी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बिलियन से कहता है कि मेरे कमरे से निकल जाओ। बिलियन जब कमरे से बाहर निकल रही होती है तो लुओ का आता देख लेती है, जिसपे बिलियन तांगी को गले लगा लेती है और तांगी को कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सब लुओ देख लेती है और लुओ को लगता है कि तांगी जानबूझ के बिलियन के गले लग रहा है, और ये सब देख के लुओ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। तांगी थोड़ी देर में बिलियन को धक्का मार के पीछे कर देता है और बिलियन भी घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं कभी ये गलती नहीं करूँगी। और तांगी भी कहता है कि अगली बार से तुमने ऐसी हरकतें करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लुओ काफ़ी गुस्से में होती है और ये कहती है कि तांगी की हिम्मत भी कैसी हुई बिलियन को गले लगाने की। लुओ कहती है कि ये सारे के सारे बेतांग्स जो होते हैं ये सारे ख़राब होते हैं। वहीं पे तांग तांग आ जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बेतांग्स लोग हैं सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तांग तांग कहता है लगता है आप मेरे भाई की काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है, इस वजह से आप ऐसा कह रही है। जिसपे लुओ कहती है कि मुझे यानरान काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही है, जिसपे तांग तांग कहता है कि ठीक है मैं अपने भाई से बात करता हूँ और फिर आपको बता दूंगा इन्फॉर्मेशन। दूसरी तरफ तांगमा अपने कमरे में बैठ के कछुए से कहता है कि तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती, तो तांगमा जो है कछुए से नहीं लुओ की बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे शांग्यो आ जाता है और कहता है कि यानरान सुबह से नहीं मिल रही है हमें। तांगी के वहाँ से सभी लोग जंगल में आ जाते हैं यानरान को ढूंढने के लिए। तभी तांगी की गलती से हाथ से वो छल्ला गिर जाता है और लुओ देख लेती है कि मेरा छल्ला है। लुओ मांगने की कोशिश करती है और मारने वाली होती है तांगी को। तभी वहाँ पे तांगमा के वहाँ से भी सब लोग आ जाते हैं, जिस वजह से लुओ ये बात भूल जाती है और चुप हो जाती है। तांगमा सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यानरान को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द अंधेरा होने वाला है। सभी लोग दो दो का पेयर बना के अलग अलग दिशाओं में जंगल के अंदर चले जाते हैं। लुओ कहती है कि मैं तांग तांग के साथ जा रही हूँ, जिसपे तांग तांग शुरुआत में खुश होता है, लेकिन फिर तांग तांग को तांगी का ध्यान आता है और तांग तांग कह देता है कि वैसे भी मैं अपने आप को 2 या 3 परछाई बना सकता हूँ अपनी, तो मैं अकेले ही जाना पसंद करूँगा। यहाँ पे अब तांगमा, तांगी और लुओ रह जाते हैं, जिसपे लुओ कहते हैं कि अब हमें ग्रुप में काम करना चाहिए। तो तांगमा और तांगी दोनों के दोनों लुओ का हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन उतने में ही लुओ अपना हाथ ऊपर की तरफ कर देती है लेट्स गो कहने के लिए, और तांगमा और तांगी एक दूसरे का ही हाथ पकड़ लेते हैं। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि यानरान तो अपने ही कक्ष में बैठी हुई थी। उसकी मेड ने जो है काफ़ी झूठ बोला था लुओ से, और उसकी मेड ने यानरान को भी नहीं बताया कि लुओ उससे मिलने आई थी। अंधेरा हो जाता है। तांगमा, तांगी और लुओ अभी भी ढूंढ ही रहे थे यानरान को। तांगी कहता है कि तांगमा की गलती की वजह से यानरान गायब हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम तुम लोग वहीं पे ही गए थे, जिसपे लुओ कहती है तुम काफ़ी समझदार हो गए हो। तांगमा को गुस्सा होता है और तांगमा कहता है कि इस हिसाब से तो तांगी की गलती है, क्योंकि तांगी को जो है यानरान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं।
सीन दोबारा से चेंज होता है जहाँ पे सब लोग जंगल में यानरान को ढूंढ रहे हैं। यानरान तो बेड में आराम से लेटी पड़ी है। अगर हम लोग ऐसा काम करते ना कि अपनी मॉम डैड को मुसीबत में डाल के अपना आराम से बैठे होते, तो हमारी तो उस दिन चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी सभी बन जाती। शांग यू स्पीड का राजा होने की वजह से काफ़ी आगे भाग चुका था और शी फेंगली पीछे ही रह गया था। तो शी फेंगली को अचानक से झाड़ियों के पीछे से हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। तो शी फेंगली समझता है कि ये शांग यू है और शांग यू से मस्ती करने के लिए शी फेंगली अपने हाथों से जो है अंगारे उबल रहा होता है। लेकिन वहाँ पे जो है ऑफ्यूकस लोग होते हैं और ऑफ्यूकस लोगों के सामने जो है शी फेंगली की पावर कमज़ोर हो जाती है और जब वो आगे जाता है झाड़ियों के पीछे तो वो लोग जो है शी फेंगली को बेहोश कर देते हैं। रास्ते में बेवूचेन चूसेंग नान के करीब आने की कोशिश करता है और चूसेंग नान को वो बन पिन भी दे देता है और कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और ये सुन के चूसेंग नान को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है वो कि सब लोग कहते हैं कि मैं अगली हूँ और तुम्हें मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। जिस पे बेवूचेन कहता है कि लोग भले ही कुछ भी कहे लेकिन मेरी आंखों में तुम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो। चूसेंग नान काफ़ी तेज चिल्लाने लग जाती है ताकि बेवूचेन उससे दूर हो जाए। जैसे आपने निंजा हथौड़ी में देखा होगा कि हथौड़ी काफ़ी तेज चिल्लाता था जिससे जितने भी लोग आसपास होते थे वो काफ़ी दूर चले जाते थे कान में दर्द की वजह से। लेकिन बेवूचेन चूसेंग नान को सच्चे दिल से प्यार करता था और वो पूरी हिम्मत करता है और वो आगे भी बढ़ता है और चूसेंग नान को किस कर देता है। बेवूचेन चूसेंग नान को वो बन पिन भी पहना देता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की में से एक होगी। और यहाँ पे चूसेंग नान अपनी मर्जी से बेवूचेन को किस कर लेती है, यानी कि यहाँ पे चूसेंग नान भी अब बेवूचेन को लाइक करने लग गई है। शांग यू सी फेंगली को देख लेता है जो कि उस टाइम तो बेहोश होता है, लेकिन जब उसको होश आता है तो वापस से ऑफ्यूकस लोग उसको सुला देते हैं और वहाँ पे उनमें से एक आदमी जो है कुछ बीन टाइप का बजाने लग जाता है जिस वजह से जितने भी आदमी वहाँ पे बेहोश थे वो चलने लग जाते हैं। शांग यू उन्हीं गुंडों में से सबसे पीछे चल रहे गुंडे को बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहन के उन्हीं के ही ग्रुप में शामिल हो जाता है। अगले दिन जो लोग जंगल में नहीं गए होते हैं वो लोग दरबार में पहुंच के सोच रहे होते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गए आज। लुओ काफ़ी चिंता में होती है कहीं यानरान मुसीबत पे तो नहीं, जिसमें तांगमा कहता है घबराओ मत, वैसे भी यानरान के पास पावर है। और तांगी को चिंता में होना चाहिए क्योंकि यानरान जो है उसकी वाइफ है। जिस पे तांगी कहता है यानरान मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है और ना ही मैं उसे लाइक करता हूँ और एक बार मुझे पावर मिल जाएगी तो मैं उसे जो है छोड़ दूंगा। जिस पे तांगमा कहता है कि उससे पहले तुम्हें कंपटीशन जीतना पड़ेगा। लुओ गुस्से में खड़ी होती है और उनकी लड़ाई शांत करवा के तांगमा की तरफ कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही यानरान गायब हुई है और अगर यानरान को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेवार भी तुम ही होगे। अगली सुबह जब सो के यानरान उठती है तो तब यानरान की मेट बताती है कि लुओ आई थी और मैंने झूठ कह दिया, जिस पे यानरान काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करा। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और किसी को भी यानरान नहीं मिलती है, मिलेगी भी नहीं क्योंकि यानरान तो अपने कमरे में थी। तांग तांग कहता है कि शी फेंगली और शांग यू तो यहाँ पे है ही नहीं, जिसपे तांगी कहता है कि हमें अभी राज दरबार चलना चाहिए, वो लोग अपना ध्यान खुद रख लेंगे। और तांगमा भी कहता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात आज कहनी है वैसे भी सबको। तांग तांग जब बैठक वाली जगह में जाता है तो सभी लोग वहाँ पे सो रहे होते हैं और तभी वहाँ पे यानरान आती है, जिसे देख के सभी लोग यानरान को ही देखते हैं और यानरान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। लुओ के पास एक दरबारी आता है और लुओ को बताता है कि यानरान बिल्कुल ठीक है और वो आ चुकी है। और वो दरबारी कहता है कि शायद से राजा आपकी चिंता करते हैं क्योंकि उन्होंने ही भेजा था मुझे आपको बताने के लिए कि कहीं लुओ ज़्यादा चिंता में ना रहे यानरान की। ये सुन के लुओ काफ़ी खुश होती है और वो दरबारी जाते जाते लुओ को एक और छल्ला देते हुए जाता है और वो छल्ला बिल्कुल ही सेम टू सेम लुओ के असली छल्ले जैसा होता है, बस अंतर यही होता है कि वो मिट्टी का होता है। अब आखिरी वोट यानरान को देना होता है तो यानरान तांगी की तरफ वोट दे देती है, जिसपे तांग तांग कहता है कि चलो अब हमें जो है कोई भी जल्दबाजी नहीं है, जिसपे तांगमा कहता है कि नहीं अब हम लोग जो है ऑफ्यूकस लोगों की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि उन लोगों की वजह से जो है हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारे देश वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तांग तांग खड़ा होता है और कहता है कि आप मेरे भाई से इस तरह से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक राजा है। जिसपे तांगमा कहता है कि तांग तांग तुम ये बाद में कहते तो ज़्यादा अच्छा लगता जब कंपटीशन में ये जीत जाते, और अगर ये नहीं जीते तो राजा का पद मुझे मिल जाएगा। तांगमा की टीम में शी फेंगली और शांग यू नहीं थे तो वहाँ पे उसके मेंबर्स कम हो गए। तो वहीं पे बेवूचेन खड़ा होता है और कहता है कि वैसे भी चूसेंग नान को चोट लगी है इसलिए मैं आपकी टीम से लड़ूंगा। और यहाँ पे डिसाइड होता है कि 3 दिन बाद इन सब का कॉम्पिटिशन होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उन सबको बंदी बना रखा है और उनमें से एक आदमी कुछ दवाई सा पिलाता है शी फेंगली को, जिस वजह से शी फेंगली बिल्कुल राक्षसों की तरह व्यवहार करने लग जाता है।
दूसरी तरफ तांगमा काफ़ी परेशानी में होता है कि शी फेंगला और शांगयू कहीं मुसीबत में तो नहीं है, और यहीं पे हमारे एपिसोड ख़त्म होता है। हमें आगे ये देखना है कि क्या तांगमा कभी पता लगा पाएगा कि लुओ जो है और एक ऑफ्यूकस है, और जिसकी सीट तक तांगमा ने हटा दी है। जब उसको पता चलेगा कि लुओ ही ऑफ्यूकस है तो वो कैसा बिहेव करने वाला है, और क्या उसके जितने भी साथी थे वो आज़ाद हो पाएंगे।